सुप्रभात। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पॉजिटिव वाइब्स टैरो में। आज देर ना करते हुए हम चलिए देखते हैं कि किसकी तरफ से गाइडेंस आने वाला है। तो मैंने वो 2 कार्ड पहले से शफल कर लिया है। आज जो रीडिंग होगी वो पिका पाइल होगी, पाइल 1, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, जिसमें A to M लेटर्स होते हैं, यानी जिनके नाम का अक्षर A और A से लेके M तक के लेटर के से स्टार्ट होता है, और या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आता है। सेकंड पाइल है हमारा N to Z लेटर्स, या फिर 16 से 31 के बीच में जिनका जन्म हुआ हो। तो हमारा जो पहला पाइल है ना, उसके लिए एंजल्स गाइडेंस आया है, और दूसरे के लिए आया है एंशिएंट टैरो डेक। ठीक है, तो हम अपने पहले पाइल से शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि आपने अपनी पाइल को चूज़ कर लिया होगा, और हम पहली पाइल से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंशिएंट टैरो डेक से। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये। थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी में एंजल्स। बहुत ज़्यादा जल्दी है एंजल्स को आपका मैसेज देने के लिए। आप हमारे पाइल 1 A to M या फिर 1 to 15 DOB वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे पास 2, 4, 1, 5, एक कार्ड और ले लेते हैं। आ गया अपने यहाँ पे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो भाई आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस आ रहा है। मैं डेक को सामने ही रख देती हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। अभी हम फटाफट कार्ड को देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स में क्या क्या है। मैं कैमरे की ना थोड़ी सेटिंग से कर देती हूँ कि आपको दिखाई दे कार्ड्स। ये पाइल 1 वालों की रीडिंग है, आपको यहाँ से दिखती रहे। काफ़ी खूबसूरत एनर्जी आई है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ मंथ 5 है, या फिर आपको 5 एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, 11 और 12। ठीक है, ये भी दिख सकते हैं आपको। ये भी दिख सकते हैं आपको। हाँ, तो हम अपने जो शुरुआत है ना, यहाँ से 5 ऑफ कप से शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने कल की रीडिंग की थी ना, उसमें भी आई थी। तो कुछ लोग हैं जो अपने इस एनर्जी से ना जल्दी बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। उनके ना दिल में, मन में ना घमासान मचा हुआ है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रखे हैं वो, या
अभी की सिचुएशन में है, ये उनकी करंट सिचुएशन भी हो सकती है या फिर इस सिचुएशन से वो आगे भी निकल सकते हैं। ठीक है, किसी का दिल टूटा है या किसी की शादी टूटी है या फिर किसी से उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, शायद उससे उनका क्या हो जाता है, ब्रेक होता है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ रिलेशनशिप ब्रेक, जो भी है, ऐसा कुछ हुआ हो। बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है इनके मन में, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। जो चला गया ना, ये बस उसी पे फोकस कर रहे हैं, जो इनके पास है ये उसको नहीं देख रहे हैं। तो इनसे मैं कहना चाहती हूँ, या मैं क्या, एंजल्स कहना चाहते हैं कि जो चला गया है ना उसे छोड़ दो। अब आगे जो फ्यूचर आने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है ना, अब उसकी तरफ ध्यान दो। आप इसमें किसी भी सिचुएशन में बहुत दिनों तक नहीं रह सकते, आपको हर सिचुएशन से निकलना ज़रूरी होता है, वरना आप वहीं पे स्टक हो जाएगी, आपकी एनर्जी वहीं पे स्टक हो जाएगी और आप बस दुख और तकलीफ़ को अपने लाइफ में न्योता दोगे। ठीक है, बुलावा दोगे अगर इस सिचुएशन से नहीं निकलोगे तो आपकी लाइफ, अगर आप हमेशा इस स्थिति में रहना पसंद करते हो तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जा चुकी है, जो होना है हो चुका है। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। तो अपने आप को समय के अनुसार बदलो, जो जाना था चला गया, अब तुम क्यों उसके लिए, जो जिसको जाना था उसने तो नहीं सोचा, फिर तुम क्यों इतना सोच रहे हो। इससे बाहर निकलो, अपनी एनर्जी को ख़राब करके क्या मिलेगा। ये जो व्यक्ति है, एक तो दिखा रहा है कि रिलेशन से और इसकी वजह से है, या फिर ये जहाँ पे काम करता है ना वहाँ पे मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग ताने कसते होंगे, कुछ बोली बोलते होंगे। ठीक है, विचारों में बहुत उथल पुथल हो रखा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में होता है ना कि मैं इसको मार दूंगा, अगर इसने एक भी चीज़ बोला ना तो मैं इसको यहीं काट दूंगा। कुछ ऐसा अग्रेशन वाले जो सोच विचार होते हैं ना, जो दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए होते हैं, कुछ ऐसे विचार इनके मन में आ रहे होंगे। ठीक है, या किसी से ऑफिस में ये हो सकता है कि किसी कंपटीशन का माहौल है, वहाँ पे बहुत अजीब अजीब से विचार आते हैं, सबको आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। ठीक है, तो उसमें लोग किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ना वो भूल जाते हैं कि उनका कर्मा भी उनको मिलने वाला है। तो इस सिचुएशन से आपको निकलना, जो बिना मतलब का, या फिर अभी इस सिचुएशन में नहीं आए हो आप, तो कहा जा रहा है हो सकता है आगे कोई स्थिति ऐसी बने जिसमें लड़ाई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए, तो आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे ही नहीं। ये आपके लिए ये भी गाइडेंस दे रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आगे हो सकता है आने वाली हो 4-5 दिनों में, तो आप इससे, ऐसे सिचुएशन से ना, ऐसी स्थिति से बच के रहें। ठीक है, आपको ज़्यादा किसी के दूसरे के टेंशन में मतलब कोई आपसे आके अपने बारे में बता दिया और आपने उसका टेंशन अपने ऊपर ले लिया, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से बचें। हो सके कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हो तो आप इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। आपके घर वाले, आपके जॉब में, आपके फैमिली मेम्बर, ये कहीं भी हो सकता है। वैसे तो ये आपके मन के विचार हैं, तो ऐसे विचार को आने ही मत दो। जब ऐसे विचार को आप आने नहीं दोगे, या जो भी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी ना, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, तब आपकी लाइफ में नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने वर्क प्रोफाइल, जो भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं ना, आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए एक नया फ्रेश जो है ना जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है। या आप किसी ऐसे चीज़ को थाम लोगे, हो सके स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, या फिर आपको योगा मेडिटेशन में मन लगने लगे, ऐसा कुछ आ सकता है। और आप एक को पकड़ के, मतलब हो सके आपके लिए एक नई जॉब आ रही है, आप उसे खुले विचारों से अपना के, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस है। आप आज़ाद रहने, खुले विचार वाले रहने वाले व्यक्ति हो, आज़ाद विचार के व्यक्ति हो, आप बंद के कोई काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जो जॉब करें ना, वो शायद अपने लिए कोई बिज़नेस में जा सकते हैं, बिज़नेस को खुद रन कर सकते हैं वो, क्योंकि जॉब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बंद के रहने वालों में से नहीं है, ये खुले विचार वाले लोग हैं। तो इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है,
और ये जल्दी ही अपने विचारों के साथ अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करके उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कब जब ये इस सिचुएशन से निकल जाएंगे तब। उसके बाद फिर वही है, जो भी आप जॉब में हाथ लगाओगे या जो भी बिजनेस है उसमें हाथ लगाओगे, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड आपकी जर्नी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस कार्ड में भी थोड़ी जर्नी की झलक मुझे दिखी थी। ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो सके, फॉरेन में कहीं आपका बिज़नेस हो, या फिर आप अपना बिज़नेस जो है ना फॉरेन में शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर है ही वहीं पे और आप जर्नी पे जा रहे हो। आपके लिए कोई न्यूज़, आपको एंजल्स किसी न किसी तरीके से ना आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता है। या तो वो बर्ड्स के रूप में आपको नज़र आ जाए, विंग्स के रूप में, बटरफ्लाइज, या एंजल नंबर, जैसे कि मैंने बोला आपके लिए आया था 555। किसी की लाइफ में बहुत ज़ोरदार से ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है ना कि आपको झकझोर के रख देता है, पर ये जो समय है या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद द एम्परर की एनर्जी में आप आ रहे हो। ठीक है, आपसे बड़ा समझदार, आप एक राजा की तरह रहोगे। आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप एक अच्छे फादर फिगर, या फिर आप किसी ऐसे के साथ भी बिज़नेस कर सकते हो जो आपसे उम्र में बड़े हो, एक फादर की तरह आपकी केयर कर सकते हैं, आपको हर एक पग पे गाइडेंस दे सकते हैं। ये उनके लिए जो जॉब से रिलेटेड, जिनका बिज़नेस चल रहा है, हो सके वो अपने पिता की बिज़नेस को आगे संभाले। पहले वो जॉब करते हों, बट अब उनका मन जॉब से हट गया है, क्योंकि वो खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादा किसी चीज़ में रूल्स रेगुलेशन में ज़्यादा बंध के नहीं रह सकते, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं वो। तो वो किसी के अंडर नहीं काम कर सकते, वो खुद किसी को अपने अंडर में काम दे सकते हैं, बट वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। तो ऐसे मुझे गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। और आप अपना सॉलिड, अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक सॉलिड फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो कि आपको बहुत बेहतरीन एक ओहदे पे स्थापित करेगा। ठीक है, आपके जीवन में फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपके अंदर आप अथॉरिटी, कोई भी डिसीज़न ले सकते हो, उसे दूसरे के ऊपर लागू करने का, जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपके पास आ रही हैं। और जब आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आपके पास रिश्ते की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है कोई आपके पास घर परिवार का बहुत सारा प्यार है और आप अपने परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, आप अपने परिवार को लेके चलने वाले हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दयालु, खुशी पसंद, मतलब हमेशा खुश रहने वाला व्यक्तित्व जो होता है ना, आप वैसे व्यक्तित्व के मालिक हो। आप इमोशनली किसी भी चीज़ को देख के ना जल्दी डिसबैलेंस नहीं होते, आप अपने आप को इस इमोशनली ना बैलेंस्ड करके चलने वाले हो। आप कंपैशनेट और डिप्लोमेटिक हो, आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं और आप बहुत जल्दी इस एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, ये 14 महीनों के अंदर मेरे ख्याल से ना आप ये इस सिचुएशन से जैसे निकलोगे, अपने ऊपर काम करोगे, जो भी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है आप उसे ग्रैब कर लोगे ना, तो 14 महीनों के अंदर ज़रूर आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे। ठीक है, आपके लिए बस एक एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि एंजल्स की गाइडेंस आई है। मैंने एक गलती कर दी, पता है क्या, मैंने एंशिएंट टैरो डेक से ना पाइल 1 की रीडिंग कर दी, पर कोई बात नहीं। एंजल्स की गाइडेंस ले देते हैं, शायद दोनों के लिए सेम था। पाइल 1 के लिए क्या संदेश है एंजल्स? एक कार्ड निकल के आई है, चेंज इज कमिंग। मैं कह रही थी ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, देखो चेंज इज कमिंग अपने आप से आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये कार्ड आया है। 7 नंबर हो सकता है आपको 777 या फिर 7 नज़र आ रहा हो कहीं पे भी। तो यहाँ पे लिखा है, आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपके पास बहुत सारे खूबसूरत से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आप इसे ग्रैब कर लो और अपने लाइफ को चेंज कर लो। और
मैं 3 चिट्स यहाँ से भी लेना चाहूँगी। जल्दी से ले लेते हैं, मुझे केवल 3 लेने हैं। 3 ये आ गए, ठीक है। तो सबसे पहला है, हाँ, लॉस, ग्रीफ, सैडनेस। कितना एक्यूरेट निकलता है ये, आपके कार्ड में भी था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि जीवन जो है ना, चेंज। वाह। अनहैप्पी होम, आपको घर से बहुत ज़्यादा परेशानी शायद मिल रही है, किसी से सेपरेट हो रहे हो, ये आपके कार्ड में भी आया था। आइसोलेशन की स्थिति में चले गए हो, डिस हारमनी, शायद ऐसा लग रहा हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकन होते जा रहे हो। मैं 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ। यूनिवर्स ऑलवेज विद यू। प्लेजर, अचीवमेंट, इमोशनल तो आप हो रहे थे, ठीक है। और आपकी जो भी जॉब से रिलेटेड शायद कोई प्रश्न है तो उसके लिए तो बिग वाला यस है, क्योंकि कार्ड में भी 2-3 कार्ड जो है ना वो यस के कार्ड आए थे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, जो ये आपके लिए मैसेज आए हैं या फिर ये एंजल्स कार्ड आए हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वेलकम टू पाइल नंबर 2। आपका इस चैनल पर स्वागत है। देखते हैं कि आपको एंशिएंट डेक से एंजल्स जो हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या फिर आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि ये एंशिएंट डेक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। आप मेरे पाइल नंबर 2 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मेरे पाइल 2 को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। मेरे पाइल नंबर 2 एंड 2Z लेटर्स एंड 16 to 31 DOT वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप मेरे पाइल नंबर 2 वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर। आप मेरे पाइल नंबर 2 को, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, फिर से कहाँ गए। हाँ, 2-4 है, 2 और लेना है। आ गए 2 अपने यहाँ पे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड और ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दिया मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स आए हैं ये, आपके लिए मेजर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अभी की जो आपकी सिचुएशन है ना, वो ऐसे चिंता में ग्रस्त नज़र आ रहे हो, ठीक है। ओवरबर्डन, बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा अपने, किसी के तो पक्का सर में दर्द हो रहा होगा, माइग्रेन भी हो सकता है। तो मतलब इतने विचार लेके कहाँ जाओगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना सोच सोच के अपने आप को तकलीफ़ में डाल के क्या ही मिल रहा है। ये 6-6 पोर्टल है, शायद इसलिए भी ये कार्ड आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं आज के दिन, मतलब ऐसे मून वाले डे पे अक्सर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है उनको। तो ये परेशानी कुछ समय की है, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। हवा का रुख तुरंत चेंज होता है, आपको पता ही है।
तो आप इससे घबराओ मत। ये जो सिचुएशन है ना बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप बस अपने सोच पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, इतना मत सोचो। थोड़ा म्यूज़िक सुनो, थोड़ा बाहर जाओ, घूमो, खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करो, ठीक है। प्राणायाम करो। उसके बाद है आप इस एनर्जी से जैसे ही बाहर आ जाओगे, हो सके इस फुल मून के बाद, ठीक है। इस फुल मून के बाद, सॉरी न्यू मून जो भी है ये मुझे याद नहीं, 6 पोर्टल है इतना पता है तो इस न्यू मून के बाद हो सके ना, जो ये मून की एनर्जी आ रही है ना, ये जैसे ही बीतेगी, ख़त्म होगी, आप बहुत जल्द एक नई ऊर्जा में आ जाओगे, ठीक है। आपके विचारों में, आपके भाव में बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो समय है ना बहुत जल्दी परिवर्तित होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आप इस सिचुएशन से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि ये आप ही को तकलीफ देने वाली है। इससे कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता। इसीलिए कुछ अच्छा सोचो। सोच तो रहे हो लेकिन ये नेगेटिव सोच रहे हो, तो इस नेगेटिव विचार से बाहर निकलो, कुछ अच्छा सोचो, ठीक है। कोई पहाड़ वाले एरिया में घूमने चले जाओ। अगर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, झील के किनारे, नदी के किनारे, पार्क में, कहीं पे भी चले जाओ। अपने थोड़ा जो हवा है ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उससे निकलो, उससे चेंज करना है। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो ना वो अभी अच्छा नहीं है आपके लिए। हो सके बहुत अंधेरे कमरे में बैठे हुए, अपने आप को हर चीज़ बंद करके, अपने आप को सबसे आइसोलेट करके, तो उस चीज़ से बाहर निकलो। आपकी लाइफ में ये जो है ना नई खुशियाँ आ रही हैं, उनको ग्रैब करो। ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है। आपके विचारों में बदलाव आ रहे हैं, आपके भाव में बदलाव आ रहे हैं। जो जॉब के लिए सोच रहे हैं उनके पास न्यू जॉब आ रही है, ठीक है। नवंबर में, शायद नवंबर में उनको ये जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। आप डिस्कवर करो। अगर जॉब नहीं करना चाहते तो जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है ना उसे बाहर निकालो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, इंस्पायर भी हो, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो उनको डिस्कवर करो। आपके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है, आप फ्री विल हो, फ्री स्पिरिट हो, तो आप किसी के अंडर वैसे भी बंध के रहने वाले हो नहीं। तो आप अपने आप को ऊर्जा से भरो, मेडिटेशन करो थोड़ा, और हो सकता है तो ये मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो नदी किनारे बैठ के कर लो, या अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में रहते हो तो वहाँ पे बैठ के कर लो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून मिलेगा, आपके अंदर नए जो भाव है ना, विचार है ना, वो आएंगे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो साल है वो भी 888 का है, शनि का है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हो ना तो आपने उसके लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए वो नवंबर में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त में शायद आपको इसका कुछ हिंट मिल जाए। एम्प्लॉयमेंट, मनी, लर्निंग, ट्रेड, ठीक है। आप कुछ बिजनेस से भी रिलेटेड कुछ कर सकते हो, या फिर जो आपके पैतृक में चला आ रहा होगा ना काम, आप उससे भी आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने स्किल में सुधार ले आ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हो, अपने स्किल को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने स्किल को डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी चीज़ में ना मास्टरी पा रहे हो सके अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो आप उनमें PhD, नेट, ये सब जो होता है ना, MPhil, ये सब करने वाले हो। बहुत ज़्यादा मेहनत करके और आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। उसका नतीजा ये है कि आपको आपके करियर में, आपके भाव में, आपके विचारों में बहुत बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बदलाव नज़र आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का है, ये पूरी दुनिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो शायद पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। वो मुझे बस घूमना नज़र सुनाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ट्रैवल बहुत पसंद है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल वो बिल्कुल करेंगे। उनकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं ना, अपने स्किल को सुधारने के लिए, या फिर जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके पास आ रही है नवंबर मंथ में, या फिर 2 महीनों में, जो भी आपसे रिलेट हो आप ले सकते हो। जो भी चीज़ें वो आएंगी ना, वो आपकी पूरी दुनिया को बदल के रख देगी, ठीक है। चेंज का समय है,
आजकल सबके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जितने भी लोग हैं ना, A to Z, मुझे तो लगता है सबके साथ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मेरे साथ भी चल रहा है। तो ये वर्ल्ड का कार्ड उन्हें बताना चाह रहा है कि वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। वो इतना ज़्यादा मेहनत किया है ना उन्होंने। शनि वैसे भी आपको पता ही है, बहुत मेहनत कराता है, पर जब देता है तो पूरी दुनिया उससे जान जाती है। तो आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। आप ट्रैवल कर रहे हो, सक्सेस पा रहे हो, परफेक्शन आ रही है किसी चीज़ में, और आपकी जो भी विशेज़ है ना वो ट्रू होती हुई नज़र आ रही है। जो लड़कियां हैं, शायद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां ही हैं, सारे जेंडर हो सकते हैं यहाँ पे। कुछ ये वैसे सबसे रिलेट करेगा, ऐसा नहीं है कि क्वीन का कप्स आए तो लड़कों से रेजोनेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ से उनके पास प्यार नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ से उनके पास प्यार नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स उनको इमोशनली स्टेबल करता हुआ नज़र आ रहा है। उनके पास कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ बनना चाह रही हैं, वो या तो उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो उनको माँ की तरह प्यार करता है, या उनकी माँ भी हो सकती हैं। हाँ, वो कोई माँ के समान कोई हो सकता है, या माँ भी हो सकती हैं जो अपने बच्चों से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आपके लाइफ में भी कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, आपको वो दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ठीक है, इमोशनली आप स्टेबल, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ, आपको केयरिंग करने वाली कोई एक ऐसी पर्सनालिटी दिखाई दे होगी आपके लाइफ में जो आपका बहुत केयर करती है, आपके हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, और जिसकी वजह से आप ना ऐसा सोचते हैं ना, या आप हो जाओगे, बन जाओगे। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे माता लक्ष्मी का कार्ड है, तो आप रानी की तरह राज करने वाले हो अपने जीवन में। ठीक है, और जो लड़के हैं वो राजा की तरह, उनके लाइफ में भी कोई मदरली नेचर की हो सकती है या फादरली फिगर हो सकता है जो उनको बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ध्यान रखता है, मतलब बहुत ध्यान रखता है। वो चाहता ही नहीं कि कभी आप दुख तकलीफ़ से गुजरें, बट होता है ना, बिना सबके लाइफ में दुख तकलीफ तो आती ही है, वो अपने अपने लेवल की आती है कि कौन कितना सह सकता है। भगवान उसको चेक करता है कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, कितना ये सह सकता है, मैं इसको कितना ठोस बना सकता हूँ। ठीक है, लोहे को पता है ना, जला के ही पहले लोहे को पिघलाया जाता है, फिर उसको किसी सांचे में ढाला जाता है। तो यूनिवर्स भी यही कहना चाह रहा है कि तुम्हें लोहे की तरह इसीलिए पिघलाया जा रहा है ताकि तुम्हें एक बहुत सुंदर सा सांचा दिया जा सके, जिसमें तुम अपने पूरे दुनिया को, जो भी तुम्हारी दुनिया है या फिर इस दुनिया को, सबके लाडले बन जाओ। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही कह रहे हैं कि आप सबकी लाडली बन जाओगी, और आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, नेचर से प्यार करने वाले, प्रकृति से प्यार करने वाले हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। जो भी आपको चाहिए ना, आप उसके लिए एक्शन ज़रूर लेते हो। ठीक है, आपके परिवार में ना पैसे, मतलब आपके पास ना पैसे की कमी होने वाली है, ना रिश्तों की कमी होने वाली है, ना प्यार की कमी होने वाली, किसी भी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड है। आपको पता होगा एम्प्रेस के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, अथॉरिटी और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ से एंजल गाइडेंस का लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया था दोनों फाइल्स के लिए, शायद ये 6 पोर्टल से भी रेजोनेट करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। हमारे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, के लिए क्या गाइडेंस है। शो मी व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ पाइल 2, गाइडेंस ऑफ पाइल 2। आ गया, 2 कार्ड है, मैं 3 कार्ड है, मैं एक ही कार्ड लूँगी। इट्स टाइम टू प्ले। ठीक है, ये जो समय है ना आपके खेलने का है, मतलब चिंताओं को छोड़ देना है, खेलने का मतलब अपनी लाइफ में जो प्ले है ना, रोल है ना, उसे अदा करने का है। ठीक है, यू आर वर्किंग टू हार्ड। वाव, देखो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, एंजल्स भी देख रहे हैं आपको, ऐसा मैं समझना कि आपको देख नहीं रहे। वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। आप हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो। देखो
मैंने तो उसे नहीं बताया था, ये मुझे बता रहा है कार्ड। ठीक है, क्या आप हर एक चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो कि अपने आप को परेशान करके रखा हुआ है, तो एंजल्स कहना चाहते हैं सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, अपने जीवन में ना थोड़ा एक्शन लाओ। क्या लाओ? एक्शन लाओ। एक्शन लाओगे, आपको पता है ना, पानी जब चलता रहता है तभी सही रहता है, अगर रुक जाएगा तो वो सड़ जाएगा। वैसा ही हमारा जीवन है, अगर हम एक जगह रुक जाएंगे ना तो हम भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एनर्जी ले आओ, मोमेंट लाना ज़रूरी है हमारे जीवन में। विचारों को बदलो और विचारों को अच्छे विचारों से रिप्लेस करो। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखो। ऐसी एनर्जी ले आओ। ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल की कमी नहीं है। इसको देख रहे हो कितना, कहीं से लग रहा है वो कुत्ते से हार जाएगा, कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, आपके लिए यहाँ से कुछ चिट्स ले लेते हैं हैंडमेड, देखते हैं क्या आता है। 5 चिट्स ले लेते हैं। चार, 5, ठीक है। पहला फिर से आप में भी सेम गाइडेंस आया है, अनहैप्पी होम, सेपरेशन, आइसोलेशन, डिसहार्मनी। ठीक है, नेक्स्ट फील एनर्जेटिक फील करो इस डॉग की तरह, और सॉरी इस बच्चे की तरह। बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है इसके अंदर और पोटेंशियल भी, दोनों के अंदर। फ्रेंड्स, ठीक है, कोई आपके पास कोई नया दोस्त बनने वाला है, या फिर आपका पुराना दोस्त भी हो सकता है, लेकिन मुझे नया लग रहा है। हो सके कोई नया दोस्त आ रहा है। जिस चिंताओं में आप घिरे हुए ना, उससे बाहर निकलो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी इस सोच में पड़े हुए हो, उसका आंसर ये है नो। जो भी आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं वो नहीं आने वाला। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। हो सके कैमरे में अच्छे से नज़र ना आ रहा हो। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। सोशल इवेंट, सेलिब्रेशन और कम्युनिटी। ठीक है, आप सोशल गैदरिंग में नज़र आ रहे हो। शायद आपके अपने फ्रेंड्स से मिलो। शायद आप किसी फ्रेंड्स से मिलो, उसके साथ मिलके किसी शायद बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक मेरा ये जो वीडियो है इसको शेयर करें। हो सके उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो सके इनसे कुछ गाइडेंस उनको मिल सके। तो आपका बहुत बहुत आभार और प्यार, इस चैनल को प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और आगे भी देते रहिए। भगवान हमेशा आपके साथ है। जय माँ काली।